हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पार्ट 9 लेके आए हैं कंप्यूटर नॉलेज का। यह इलेक्ट्रीशियन फिटर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए कंबाइंड है, और जितनी भी आईटीआई की ट्रेड हैं सभी के लिए कंप्यूटर नॉलेज इम्पोर्टेंट है, और यह आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। बेसिकली सभी को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पार्ट नंबर 9 है, चलते हैं इस पर। कह रहा है रीड ओनली मेमोरी इनमें से कौन सी बेहद श्रेणी नहीं है। तो अगर हम बात करें रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल डेटा को रीड किया जा सकता, राइट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि रैम में क्या होता है, डेटा को रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है। इसमें केवल डेटा को क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, क्योंकि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें रोम की, तो रोम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पी रोम, ई पी रोम, पी रोम और लगा देंगे पी रोम, और डबल ई पी रोम, ठीक है। ये रोम के प्रकार हैं। बेसिकली अगर हम बात करें मेमोरी की, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आपका रैम और रोम आ जाता है, रैम एंड रोम। सेकेंडरी की बात करें तो आपका एसडी कार्ड, जिसको बोलते हो चिप, आपका पेन ड्राइव, ये सब आ जाती हैं सेकेंडरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन डबल ई पी रोम का मीन्स है, अभी अभी बताया था, रोम को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3। कौन कौन से, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। बेसिकली जो रोम होता है ये एक नॉन वोल्टाइक मेमोरी होती है। इसमें पावर सप्लाई, नॉन वोल्टाइज यानी पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कहने का मतलब है इसमें पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही इसमें डेटा डिलीट होता है, स्थिर रहता है। ये स्थायी मेमोरी होती है रोम। जबकि रैम की अगर हम बात करें, ये रैंडम होती है, यानी अस्थायी मेमोरी होती है, रैंडम, या एक वोल्टाइक मेमोरी होती है। इसको हमेशा वोल्टेज की आवश्यकता यानी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसमें अगर सप्लाई कट होते ही डेटा क्या होता है, हमारा परिवर्तनशील हो जाता है, हट जाता है वहाँ से। लेकिन ये क्या है, इसमें डेटा स्थिर रहता है। तो ये पूछ रहा है डबल ई पी रोम का, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, क्या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन पी रोम का अर्थ है, तो पी रोम का प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का इलेक्ट्रिक, अगर डबल ई आ जाता है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, अगर एक ही आता है तो इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, अगर डबल ई आते हैं तो इलेक्ट्रिकली, है ना, इरेजेबल होता है। नेक्स्ट, बिजली बंद किए जाने पर जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोल्टाइक मेमोरी। बेसिकली नॉन वोल्टाइक मेमोरी आपकी कौन है, रोम। रोम कैसी है, स्थायी मेमोरी है। इसमें बिजली बंद होने पर भी डेटा क्या रहता है, स्थिर रहता है। जबकि रैम क्या है, रैंडम है। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम का मतलब डेटा अस्थायी रहता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को जाना जाता है रोम के नाम से, क्योंकि इसमें डेटा कैसा रहता है, रोम में स्थायी रहता है, यानी स्थिर रहता है, परमानेंट रहता है। और रैम में क्या रहता है, अस्थायी रहता है। रैम कैसी है,
वोल्टाइक मेमोरी है, जबकि रोम क्या है, नॉन वोल्टाइक मेमोरी है। ये वोल्टाइक है, ये नॉन वोल्टाइक है। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी को कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम सूचना आसानी से उद्घन की जाती है, ये तो गलत है। रोम में डेटा नॉन वोल्टाइक होता है, ये सही है। अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है, क्योंकि रोम में जो डेटा रहता है वो कैसा रहता है, स्थायी यानी परमानेंट रहता है, चाहे सप्लाई हो या ना हो। तो ये नॉन वोल्टाइक मेमोरी होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहा जाता है, तो रोम कहा जाता है, जिसमें डेटा स्थायी हो यानी परमानेंट हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोम। कैसी मेमोरी है रोम, नॉन वोल्टाइक। जबकि रैम क्या है, रैम अस्थायी मेमोरी है, इसमें डेटा स्थिर नहीं रहता, ठीक है। और कैसी है, वोल्टाइक मेमोरी है, पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की सबसे उच्च गति वाली मेमोरी कहते हैं, कैसे मेमोरी होती है जिसकी गति क्या होती है, उच्च होती है। तो कंप्यूटर की सबसे उच्चतम वाली गति मेमोरी कौन है, कैश मेमोरी। नेक्स्ट कह रहा है स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें वो स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है। ये सीडी में क्या होता है, डेटा स्टोर रहता है, देखते हो कि नहीं जब मूवी वगैरह, तो डेटा स्टोर रहता है। डीवीडी में भी क्या होता है, डेटा स्टोर रहता है। फ्लॉपी डिस्क में भी डेटा स्टोर रहता है। सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क। और जबकि डीवीडी का नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क, ये याद रखना, पूछा जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, CDRW का पूरा नाम है, यानी CD का नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड, और RW का रीराइटेबल, तो C इज राइट, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। शेयर नहीं करते हो, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।